गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें दो ही पार्टनर हैं, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको भी देख लीजिए। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एट 31 मार्च 2018। ये जो बैलेंस शीट है राम और श्याम की है, किस डेट की है? 31 मार्च 2018 की है। ये राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल, रिजर्व्स हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर, नेट प्रॉफिट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक इन ट्रेड, डेब्टर एंड कैश। आप जानते हैं नेट प्रॉफिट अगर आपका लायबिलिटी साइड है तो ये प्रॉफिट है, अगर यही नेट प्रॉफिट आपका एसेट साइड लिखा होता तो ये नेट लॉस होता। ओके, अब क्या कह रहा है नीचे देखेंगे। राम रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अब राम ने क्या किया? रिटायरमेंट लिया है बिजनेस से 1 अप्रैल 2018 में। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹10,000। फर्म की जो टोटल गुडविल थी वो कितनी थी? 10,000 थी। द पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स जो है वो वैल्यूलेस हो गए, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो जीरो हो गई, यानी कि टोटल के टोटल डिक्रीज हो गए। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी में 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेप्ट, ये आपको डेप्टर पर क्रिएट करना है। Assuming that these adjustments are duly carried out, so the capital account and balance sheet of Shyam after Ram has been paid up। कर राम जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको पैड करने के बाद श्याम की बैलेंस शीट आपको बनानी है, क्योंकि राम तो रिटायर ले रहा है, श्याम बचेगा। साथ साथ ये भी करा श्याम borrows मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम। अब ये कह रहा है कि श्याम जो है राम को पेमेंट करने के लिए जो भी मनी है वो बैंक से बैरो करेगा, यानी कि लोन के रूप में लेगा। बैंक से चूंकि ले रहा है तो बैंक में ट्रांजेक्शन चला जाएगा, और उस पर इन्होंने सिक्योरिटी क्या रखी है? प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को सिक्योरिटी के रूप में रख दिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में श्याम की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए परफॉर्मा बना लेंगे। पेटेंट आपके वैल्यूलेस है, टोटल डिक्रीज हुए हैं 2 के 2000। आप बुक में देख लीजिएगा, टोटल 2000 दे रखा है, हमने डेबिट साइड में कर दिया। टू प्लांट एंड मशीनरी, इसमें 10% डिप्रिसिएशन लगाया गया है। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन है, जो कि आपकी है 50,000। 50,000 का 10% हो जाएगा आपका 5,000, यानी कि 5,000 से प्लांट एंड मशीनरी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। भाई डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं एसेट में से, ये आपको मालूम है, तो ये डिक्रीजमेंट हो जाएगा 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, डेप्टर पर आप 5% क्रेडिट कर लेंगे। 10,000 के डेप्टर्स हैं, सॉरी 4,000 के डेप्टर्स हैं, जिसका आपका 5%, 5 4 जा 20, तो ये 200 रुपीज़ आपके डिक्रीज हो जाए। क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट, ना तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ना लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है, ना ही आपकी एसेट्स कोई इंक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल है, टोटल कर लेंगे 7200, और हम इसको बाय लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है तो हम इसको इक्वल मान लेंगे, तो 3600 ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट, देखेंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे 30,000, 27,500, ये आपको दोनों गिवन है। राम की कैपिटल है और श्याम की कैपिटल है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है? रिजर्व दे रखे हैं 6,000 के। तो हम जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं, आप जानते हैं एंट्री हमारी होती है जनरल की, जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, सॉरी जो भी रिजर्व्स हैं रिजर्व डेबिट हो जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। तो बाई रिजर्व और टू, सॉरी अगर हम एंट्री करें तो एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे? बाई रिजर्व और इक्वल वही 6,000 का आधा, यानी कि 3,000 एंड 3,000। सेम इस तरीके से नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 6,000, तो हम इसको भी बाई प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट 3,000 डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? डेबिट साइड में पहले हम इसको बाद में देखेंगे कैपिटल को, पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। अब यहाँ पर लॉस आया है आपका, तब हमारी एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में उनके लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 3600 हम दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखते हैं, इसको करने से पहले थोड़ा गुडविल को देख लेते हैं। गुडविल टोटल वर्किंग नोट में कर लेंगे। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 10,000 है, आपको गिवन है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 10,000 है। अब इसके बाद में राम शेयर्स ऑफ गुडविल कितना है आपका? राम का शेयर्स है आपका गुडविल का 1/2,
इक्वल इक्वल हैं, 1:1 के पार्टनर थे तो 1/2 कितना हो जाएगा 5000। अदर कोई पार्टनर है नहीं तो आपकी जब एंट्री करते हैं तो कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरमेंट और डिस्कस पार्टनर, ये आपकी जनरल एंट्री होती है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यू पार्टनर कौन बचता है, श्याम, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, और ये श्याम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी। तो जब हम ये एंट्री करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाई श्याम्स कैपिटल अकाउंट और राम में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो जब राम क्रेडिट है तो बाई श्याम और राम के अकाउंट में, और जब श्याम को देखेंगे तो श्याम डेबिट है तो श्याम में टू राम और श्याम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए इनके पास में जो कैश है वो हमारे पास, इनके पास कितना बचा हुआ है 1000 है, तो 1000 तो ये कैश ये पेमेंट कर देंगे इनको। एंट्री आपकी हो जाएगी राम डेबिट टू कैश। अब इसके बाद में फिर हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल से हम इसको लेस कर देंगे तो ये इनका बैलेंस आ जाएगा श्याम का, ये श्याम का टोटल कर लेंगे, सॉरी राम का टोटल कर लेंगे। राम के टोटल से जब हम ये लेस करेंगे तो 36,400 अभी और पैसा जो राम को देना है, ये तरीके का ये बैलेंस बचता है, ये बैलेंस बच जाता है। तो ये पैसा ये कह रहा था, इसी के लिए इसने कहा था कि श्याम बैरो मनी फ्रॉम हिज बैंक, और ये पैसा वो क्या करेगा, बैंक से इनको पेड कर देगा। तो क्या हम लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 36,400 इसके ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पर ये सिक्योरिटी रखी हुई है इनकी प्लांट एंड मशीनरी जो कि 50,000 की थी। ओके, अब हम बैलेंस शीट इनकी बना लेते हैं एडजस्टमेंट सारा करके। डेप्टर आपके 4000 के थे, 200 हमने प्रोविजन लगा दिया था, तो कितना बचा आपका 3800। स्टॉक इन ट्रेड में ना तो कोई डिक्रीजमेंट हुआ था, बुक में देख सकते हैं आप, ना तो कोई डिक्रीजमेंट है ना ही इसमें कोई इंक्रीजमेंट है, तो कितना हो जाएगा 23,000 टोटल का टोटल आप शो कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की थी, 5,000 हमने इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। बैलेंस जो बचा हमारा 45,000 ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे असेट साइड में। अब इधर देखते हैं बैंक लोन, जो इन्होंने बैंक से लोन लिया है और सिक्योर्ड बाय किससे, प्लांट एंड मशीन से, कितने का 36,400। लोन्स आप जानते हैं जितने भी हैं वो डेबिट साइड में आपके ट्रांसफ़र होते हैं, ये वाला, तो हम इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो लोन आपने ऊपर लिया था ये यहाँ पे, ये हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद फिर क्रेडिटर्स में ना तो कोई डिक्रीजमेंट हुआ था ना ही कोई इंक्रीजमेंट हुआ था, तो हम टोटल के टोटल जो है वो 10,000 जो भी क्रेडिटर्स थे हमारे ये 10,000 के हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 500, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, इसे सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देना है 500 रुपीज़ का। और श्याम्स कैपिटल जो आपने 24,900 जो कैलकुलेट की थी वो श्याम की कैपिटल, क्योंकि राम तो चला गया, अब हमारे पास किसकी बची, केवल श्याम की कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। दोनों का टोटल कर देंगे, हमारा 71,800 टोटल आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको मेन अमाउंट थी 24,900 जो आपको ट्रांसफ़र करनी थी श्याम के कैपिटल में, और साथ ही साथ कितना इन्होंने बैंक से पे किया है। बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चंस को लगाते हैं तो इस 1000 जो कैश इनके पास में है इसको वो या तो माइंड में नहीं रखते कि हमको अगर किसी को पैसा पेड करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास कैश कितना है, कैश के बाद अगर कुछ बचता है तब हम लोन लेंगे बैंक से, जो भी करते हैं। तो वही सेम सिस्टम है, पहले तो कैश इनके पास था 1000 वो पेड कर दिया, अब बची हुई जो मनी है वो इन्होंने क्या की, बैंक से लोन ले ली। तो 1000 ट्रांसफ़र करने के बाद, जैसा कि हमने इसमें किया था, 1000 ट्रांसफ़र करने के बाद जो है फिर हम इनके ऊपर और कितना पैसा देना रह गया है, टोटल में से इन दोनों को लेस कर देंगे, यानी कि 3600 प्लस 1000 को लेस कर देंगे, तब जो बचेगा वो हम बैंक से इनको पेड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट में कितना बैंक से ट्रांसफ़र किया 36,400। चूँकि इन्होंने बैरो का रखा है यहाँ पर कि ये लोन लिया गया है तो इस पर सिक्योर्ड है प्लांट एंड मशीनरी से, तो हम इसको लोन को फिर हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र हमने इसको कर दिया। बस यही एक टेक्निकल पॉइंट था, इसको कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से सीधे सीधे इसको अगर मैं यहाँ डेबिट ना करते तो कितना आता 37,400, और वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप यहाँ पर 37,400 आ जाता, ठीक, और यहाँ पर हम कैश भी इसमें शो कर देते हैं क्योंकि कैश भी तो असेट साइड जाता है, तो टोटल हमारा 1000 से इंक्रीज हो जाता बट इक्वल आ जाता, लेकिन क्वेश्चन हमारा फिर भी रॉन्ग रहता। तो इसको आपको ध्यान देना था। और अब आगे आप जो भी क्वेश्चंस हैं 37, 38 क्वेश्चन करेंगे, कल हम फिर देखेंगे कोई अगर टेक्निकल क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम इसमें आपको बताएंगे। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते चलिए, जैसे स्कूल आपका रीओपन होता है हम सबसे पहले आपके नोट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।